आज है 20 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंदर हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता प्रमुख अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संसद कानून लाकर न्यायिक आदेश को नहीं पलट सकती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के तहत सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संसद कानून लाकर न्यायिक आदेश को नहीं पलट सकती। संसद मामूली बदलावों के साथ पुराने प्रावधानों को फिर से लागू करके न्यायिक फैसले को नहीं पलट सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले खारिज किए जा चुके प्रावधानों को मामूली बदलाव के साथ नए कानून में फिर से लागू कर दिया गया है। ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसलों का उल्लंघन करते हैं, जिसमें ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल व कार्यप्रणाली के मानकों को अस्पष्ट किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अध्यादेश के पुराने प्रावधानों को कानून में वापस लाने के लिए केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इंगित किए गए दोषों को दूर करने के बजाय यह अधिनियम केवल थोड़े बदले हुए रूप में उन्हीं प्रावधानों को पुनः लागू करता है। भारतीय संवैधानिक ढांचा संसदीय संप्रभुता का समर्थन नहीं करता है और न ही न्यायपालिका को बिना शर्त सर्वोच्चता प्रदान करता है। हमारे संविधान की संरचना संवैधानिक स्वच्छता सिद्धांत में निहित है। शीर्ष अदालत ने दूरगामी परिणामों वाला यह फैसला ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल आदि से संबंधित ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की यह दलील सही है कि न्यायालय संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने को बाध्य नहीं कर सकता। फिर भी अदालत के पास संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता जांचने का अधिकार और वास्तव में संवैधानिक दायित्व निर्वाध रूप से बना रहता है। न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। संसद को किसी विशिष्ट तरीके से कानून बनाने के लिए बाध्य करने में असमर्थता का अर्थ संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को आंख मूंदकर स्वीकार करने का दायित्व नहीं है। अदालत ने इस पहलू पर भी विचार किया कि क्या संसद के पास कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए जैसा वह उचित समझे वैसा कानून बनाने का अधिकार है। कहा कि इस मामले की बहस में मूल संविधान सर्वोच्चता के सिद्धांत की दलील निहित है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे कई जगह मान्यता मिली है, जहां विधायिका सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है जो न्यायिक समीक्षा से अप्रभावित है। संवैधानिक सर्वोच्चता के मॉडल के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अंग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में बंधा रहता है। संसद को यद्यपि व्यापक विधायी शक्तियां सौंपी गई हैं, फिर भी उसे अपनी विधायी क्षमता के दायरे में और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप कानून बनाना चाहिए। 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं पूरा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसको आप मेंस में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, जैसे कोई मैटर जो है कोर्ट में गया तो वहां पर क्या होता था, अगर मान लो कोर्ट ने उस जो है अधिनियम को उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होता था, संसद उसी में थोड़ा सा चेंज करके फिर वो उसको पास कर देती थी, फिर वो चैलेंज होता था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है कि आप अगर जो उसका मूल भावना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई मूल भावना को ठेस पहुंच रही है, फिर भी आप जो उसमें हल्का बदलाव करके फिर से वही जो है पास कर दे रहे हो, तो वो आपका सही नहीं होगा, उसे रद्द माना जाएगा, ठीक है। कोर्ट ने इन प्रावधानों को किया रद्द। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के कई विवादास्पद प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित करने वाला प्रावधान भी शामिल है। इसने अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 4 साल के निर्धारित कार्यकाल और खोज सह चयन समिति को प्रत्येक रिक्त के लिए 2 नामों के पैनल की सिफारिश करने का अधिकार जो है को भी रद्द कर दिया है। अधिनियम ने नई बोतल में पुरानी शराब बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह शराब न्यायिक स्वाद को नहीं बढ़ाती, बल्कि बोतल केवल चकाचौंध पैदा करती है। काफ़ी अच्छी टिप्पणी है।
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम में सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान रद्द। कहा, भारतीय संविधान में संसद या न्यायपालिका नहीं बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। प्रत्येक संस्था की तरह संसद को भी संविधान की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के प्रावधानों को मद्रास बार एसोसिएशन ने दी थी चुनौती। संसद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जा चुके प्रावधानों को फिर से लागू करके बाध्यकारी न्यायिक फैसलों को विधायी रूप से रद्द करने की कोशिश की। ऐसा करना संवैधानिक संरचना के खिलाफ है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अदालत द्वारा न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली के सवालों पर निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने के बजाय विधायिका ऐसे प्रावधानों को पुनः लागू करने का विकल्प चुन रही है सुप्रीम कोर्ट। तो काफी तीखी टिप्पणी की गई है, ठीक है। तो अब जो है अगला आर्टिकल जो चर्चा में है, रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया है। भारत ने येकातेरिनबर्ग और कजान में नए महावाणिज्य दूतावास खोले हैं। अब तक भारतीय वाणिज्य दूतावास सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में थे, ठीक है। तो विदेश मंत्री को आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है मॉस्को में रूस के येकातेरिनबर्ग और कजान में भारत के वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया है, ठीक है। साथ में इन्होंने कहा है कि ये दूतावास जो है, जो भारत और रूस का 2030 तक का $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है, उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा, जो हमारा टारगेट है। साथ में उन्होंने कहा कि येकातेरिनबर्ग जो है ये औद्योगिक महत्व रखता है, इसी कारण इसको जो है रूस की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। साथ में यह जो है साइबेरिया का प्रवेश द्वार है। और आप जानते हैं कि रूस के महत्वपूर्ण शहरों में से एक कजान ने 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत जैविक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, देश भर के 9 करोड़ किसान लाभान्वित। और कहा, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल हानिकारक प्राकृतिक खेती अपनानी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौका था श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का। इसके दौरान उन्होंने पुट्टपार्थी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है पैर छुए। उस समय जो है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाएं लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षाएं और सेवा दुनिया भर में लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। उनकी स्मृति में एक सिक्का और डाक टिकट का एक सेट भी जारी किया। साथ में पीएम ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु की जन्म शताब्दी सार्वभौमिक प्रेम, शांति, सेवा और जो है का उत्साह बन गई है। उनकी प्रेरणा से 140 देशों में सत्य साईं बाबा के लाखों भक्तों को नई रोशनी मिल रही है और वे आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने गरीब के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाएं भी जो इन्होंने गिनाई हैं। तो ये मौका था, इस समय उन्होंने जो है दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भी किया और साथ में कहा कि युवा कृषि को एक आधुनिक और स्केलेबल ऑफर के रूप में देख रहे हैं और जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। और इसी मौके पर जो है इन्होंने पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त थी इसको भी जारी की और देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलने की भी जानकारी उन्होंने साझा की। अगला आर्टिकल, देश के 5.67 लाख गांव ओडीएफ प्लस घोषित। 2022 में 1 लाख गांव थे ओडीएफ प्लस, तब से अब तक 467% की जो है बढ़ोतरी हुई है। शहरी स्वच्छता का लक्ष्य मिशन से 108% अधिक हासिल किया जा चुका है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2025। तो नई दिल्ली में बुधवार को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ये बताया। 2014 में शुरू की गई थी स्वच्छ भारत मिशन, जिसका लक्ष्य था देश को खुले शौच से मुक्त कराना। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पाटिल ने दावा किया स्वच्छता से लगभग 3 लाख बच्चों की जो है जान भी बचाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें, इस अवधि में लगभग 4.86 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल चरण को भी प्राप्त किया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओडीएफ प्लस आदर्श जो गांवों की संख्या है वो अब हो गई है 4,85,818।
इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 12 करोड़ शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पाक से व्यापार खत्म करने की घोषणा के बाद भारत पहुंचे अफगानी वाणिज्य मंत्री। ठीक है, तो इनका नाम चर्चा में आ गया है, इनका नाम है एजाज नुरंदाजी अजीजी। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत को बिना शर्त 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान देगा रूस। तो आप लोगों को पता है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं थोड़े से तल्ख चल रहे हैं। ठीक है, तो जो अमेरिका का एक विमान है F-35, तो ये उसका जो है तोड़ हो सकता है Su-57। तो ये जो विमान है किसका है पूछा जा सकता है, ये विमान जो है रूस का है। ठीक है, साथ में रूस ने ये भी कहा कि हम इसकी जो है टेक्नोलॉजी को भी जो है ट्रांसफर करेंगे बिना शर्त। अगला आर्टिकल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खान मार्केट विश्व का 24वां सबसे महंगा इलाका। दिल्ली का खान मार्केट सबसे महंगे खुदरा स्थानों की वैश्विक सूची में 24वें स्थान पर आ गया है। यहाँ का वार्षिक किराया $223 प्रति वर्ग फुट है। पिछले साल जो है खान मार्केट जो है 23वें नंबर पर था। नंबर 1 पर है लंदन का न्यू बॉन्ड स्ट्रीट, सबसे महंगा खुदरा इलाका। यहाँ का किराया है $2231 प्रति वर्ग फुट। और नंबर 2 पर है इटली के मिलान में वाया मोंटे नेपोलियन, ये नंबर 2 पे आ गया है। पिछले साल ये टॉप पर था। यहाँ का किराया है $2179 प्रति वर्ग फुट। हांगकांग का सिम्फा तुसुई मुख्य सड़क की दुकानें, ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ में जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, वहाँ पर इसकी PDF और पिक्स को जरूर प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।